हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संचलन, ध्यान समझिएगा। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का संचलन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुड़े हुए तीरों, कर्व्ड एरो द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मुड़े हुए तीरों के द्वारा दर्शाया जा सकता है, कर्व्ड एरो के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखें ध्यान से, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण होने वाले आबंधन परिवर्तन को यह दर्शाता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, मूवमेंट मुड़े हुए तीरों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण होने वाले आबंधन परिवर्तनों को यह दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए तीर उस इलेक्ट्रॉन युग्म से आरंभ होता है जो अभिक्रिया में उस स्थिति से संचलन कर रहा है। ठीक है, तीर की शुरुआत वहां से करते हैं जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का प्रारंभ जहां से हो रहा है। जहां यह युग्म संचालित होता है वहां तीर का अंत होता है। जहां पर वह इलेक्ट्रॉन युग्म पहुंचता है वहां तीर का अंत किया जाता है, तीर के हेड को वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे तीर के टेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में परिवर्तन को दिखाने के लिए तीर उस इलेक्ट्रॉन युग्म से आरंभ होता है जो अभिक्रिया में उस स्थिति से संचलन कर रहा है। जहां यह युग्म संचालित होता है, जहां यह युग्म संचालित हो जाता है वहां तीर का अंत होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन इस प्रकार होते हैं। तीन तरह के विस्थापन है इलेक्ट्रॉन युग्म का। पहला है, आप देखें यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है वहाँ तीर का टेल होता है, और जहाँ होता है वहाँ तीर का हेड होता है। और तीर को मुड़े हुए रूप में दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन के संचलन को दिखाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ से आप दो बंद देख रहे हैं, यहाँ मूवमेंट होके यहाँ पे अब दो बंद हो गया है। यह मूवमेंट जो है पाई आबंध से निकटवर्ती आबंध की स्थिति पर हुआ है। यहाँ पाई आबंध था, एक सिग्मा एक पाई, पाई आबंध से निकटवर्ती आबंध की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि पाई आबंध का निकटवर्ती परमाणु के ऊपर मूवमेंट हो सकता है। जब यह पाई आबंध का मूवमेंट इस परमाणु के ऊपर होगा तो यहाँ पे आप दो डाट बिंदु से दिखाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो मूवमेंट हो सकता है कि यह जो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आए हैं वे अब जो है इस बगल वाले बंध पे आ सकते हैं, अर्थात परमाणु के निकटवर्ती आबंध की स्थिति पर पहुंच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन तीन तरीके से हो सकता है। या तो पाई आबंध से निकटवर्ती आबंध की स्थिति पे हो, या तो पाई आबंध से परमाणु की पर हो यह कंडीशन, या तो परमाणु पर से निकटवर्ती आबंध की स्थिति पे हो। यह तीन कंडीशन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन इस प्रकार होते हैं। पहले कंडीशन में पाई आबंध से निकटवर्ती आबंध की स्थिति पर, दूसरे कंडीशन में पाई आबंध से निकटवर्ती परमाणु पर, और तीसरे कंडीशन में परमाणु से निकटवर्ती आबंध की स्थिति पर। तो यह तीन कंडीशन संभव हो सकता है और यह तीन स्थिति उत्पन्न होगी। यह दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का होगा तब क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशीर्ष तीर, सिंगल बॉर्डेड हाल्फ हेडेड फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्धशीर्ष तीर अर्थात फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोक्साइड से एथेनॉल प्राप्त होने में
हाइड्रोक्साइड से एथेनॉल प्राप्त होने में और क्लोरोमीथेन के विघटन में मुड़े तीरों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के संचलन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। हाइड्रोक्साइड से एथेनॉल बन रहा है, ब्रोमाइड है CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड, और यह हाइड्रोक्साइड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है इस पर, ठीक है, और इससे मेथिल हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड आयन बन रहे हैं। अब अगले वाले में आप देख रहे हैं मेथिल क्लोराइड है, अगले वाले फिगर में मेथिल क्लोराइड है CH3Cl। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट हो रहा है, जिसको आप फिश हुक के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पर मुक्त मूलक बना है। फ्री रेडिकल्स का निर्माण हुआ, मेथिल मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक बना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के संचलन को अर्ध शीर्ष फिश हुक द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा मेथिल क्लोराइड में आपने देखा। तो यह था स्टूडेंट्स कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा किया जाएगा सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभाव के बारे में। थैंक यू।